हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। दोस्तों, आज हम साइंस की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का अंत करने वाले हैं और आज हम साइंस के टॉप 50 प्रश्न बहुविकल्पी जो है पढ़ेंगे। साथ में हम टॉप लघु उत्तरीय प्रश्न, टॉप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप साइंस में 90 प्लस मार्क लाना चाहते हैं तो आपको 10 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपका पेपर जो है कितने प्रतिशत इस वीडियो से फंसा। मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% एग्ज़ाम में जो आपका पेपर है वो इसी वीडियो से फंसेगा, इसलिए अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा। एक बार आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और फिर एक बार मैं आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो को देखिएगा जब आप अपना एग्ज़ाम दे के आइएगा कि इस वीडियो से कुल कितने प्रश्न आए और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप साइंस में 90 प्लस नंबर अवश्य जो है लाएंगे। तो पहले आज के वीडियो में सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न हल करने वाले हैं। जितने भी बहुविकल्पी हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट, उनको हम लोग हल करेंगे। साथ में हम कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न हमको पढ़ के जाने हैं और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमको केवल पढ़ने हैं, ये आपको जो है इसमें हम पूरा बताएंगे। यानी कि साइंस में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 20 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 20 चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये रामबाण वीडियो, ब्रह्मास्त्र वीडियो आपके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो का नाम हमने ब्रह्मास्त्र वीडियो दिया है क्योंकि 90% पेपर इसी से जो है आएगा। तो आइए पहले बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं, साथ में आगे चर्चा करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस वस्तु के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है? तो ऐसा जो दर्पण है हमारा वो अवतल दर्पण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस के से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है, तो आवर्धन कितना होगा? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। m बराबर क्या होता है, v अपॉन u होता है। तो v का मान हमको जो दिया गया है, जो हमारा v का मान है वो वस्तु से कितने गुना है, 3 गुना, यानी v किसके बराबर है, 3u के बराबर है। तो v की जगह हम 3u रख देंगे, अपॉन में u से u कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है और पहले में अवतल बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, किस विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है? किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। तो आप जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? तो हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन जितने भी होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला लिखा हुआ है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो इसके ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं, इसमें सही आंसर होगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl की जो है प्लेट प्रयुक्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आज के हमारे अगले प्रश्न हैं, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमारा आभासी, उल्टा, आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है? तो दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना के पीछे बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, दो तारों को जिनके पदार्थ की लंबाइयाँ और व्यास समान है
पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं फिर समांतर क्रम में, तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? तो इसका ऑप्शन 1:4 आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो जिंक जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप रिएक्शन देखना चाहें तो देखिए, Zn प्लस H2SO4 जिंक की किसी अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा ZnSO4 और साथ में हमारी क्या निकल आएगी? हाइड्रोजन गैस। यानी जिंक अगर अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य नहीं है? तो मैग्नीशियम आपका द्वितीय समूह का जो है सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका डबल बॉन्ड जो है नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज का अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा नामक पौधे में। फिर लिखा हुआ है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बल्कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है। अगला लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो पौधे स्वपोषण करते हैं, आप जानते हैं उनको इन सब की आवश्यकता पड़ती है, यानी उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज के अगले प्रश्न हमारे हैं, लिखा हुआ है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल में अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए I बराबर हम सूत्र लगा देंगे विद्युत वाहक बल बटे में कितना? आंतरिक प्रतिरोध। तो I बराबर E का मान कितना है? 1.5 और हमारा जो R का मान है वो कितना है? 3। दशमलव हटेगा, नीचे 0 आएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी I बराबर कितना आएगा? 1/2। और जब हम 2 से 1 को भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? तो आंसर आपका आएगा 0.5 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो आप जानते हैं सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/5। जब आप 5 से 1 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? तब आंसर आएगा आपका 0.2। चूंकि ये अवतल लेंस है इसीलिए माइनस लगेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। लिखा हुआ है आपके घर में टीवी में एलईडी इंडिकेटर लगा है जो कि 0.75 वोल्ट पर तथा 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो आपको V दिया गया है 0.75, इसके साथ साथ आपको I का मान दिया गया है 100 मिली एम्पियर। आपसे क्या पूछा गया है? सामर्थ्य। तो सूत्र लगा देंगे P बराबर V × I, यानी 0.75 में आप गुणा कराएंगे 100 का, और जब 0.75 में 100 का गुणा कराएंगे तो 75 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। तो निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन है? तो आपका जो नल जिसमें लास्ट में आता है वो एल्डिहाइड होते हैं, यानी मेथेनल आपका जो है एल्डिहाइड है। फिर लिखा हुआ है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो H2SO4 एक क्या है? अम्ल है, तो इसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। अगला लिखा हुआ है कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है? पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अम्ल से जो है हाइड्रोजन गैस आपकी जो है कॉपर जो है आपकी जो है विस्थापित नहीं कर सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है।
फिर लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो r बराबर 32 दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो 32 का आधा हमारा क्या होता है, 32 का आधा होता है 16। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 16 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। फिर लिखा हुआ है ओम के नियमानुसार धारा व विभवांतर का ग्राफ कैसा बनेगा। तो धारा व विभवांतर का ग्राफ एक हमेशा सरल रेखा में बनता है। फिर लिखा हुआ है किसी लघु पथित परिपथ में धारा का मान कितना होता है। तो जो लघु पथित परिपथ हमारा होता है, जिसमें कि यानी कि हमारी घटना हो जाती है आपकी कौन सी, जो हमारी घटना होती है जो हमारी घटना है मतलब शॉर्ट सर्किट जो हमारा बन जाता है, उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो उसमें विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। हमारे आज के अगले जो प्रश्न हैं उनको जो है पहले देखते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो है आपकी वो चैनल पर पहले से अपलोड, उसको भी आप जाकर जो है देख सकते हैं ताकि आपको सभी बहुविकल्पी क्लियर हो जाए। अगला लिखा हुआ है प्रचलित ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो प्रचलित ऊर्जा ग्रह हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मानव वक्र का कार्य क्या होता है। तो वक्र हमारा उत्सर्जन अंग है, यानी उत्सर्जन का कार्य जो है करेगा। अगला प्रश्न है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम है। फिर लिखा हुआ है केवल प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन केवल जो है प्रायोंस के जो है बने होते हैं। आज बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्नों की ओर। आज के हमारे अगले प्रश्न हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि दूर बिंदु जो है आपका अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। तो r बराबर 2 गुणे f का मान कितना रख देंगे, 40 नहीं, f का मान जो है हम रखेंगे कितना, f का मान रखेंगे हमारा दिया गया है 20। तो 20 से गुणा कराएंगे तो 20 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो f बराबर कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर। अगला लिखा हुआ है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया नहीं करती है। तो सोडियम आपकी जो है क्रिया साधारण ताप पे नहीं करती है। अगला लिखा हुआ है प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। तो नल मतलब एल्डिहाइड होगा, यानी CHO। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज के हमारे अगले प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते हैं और आगे। लिखा हुआ है पादप में जाइलम का उत्तरदायी है। तो जल का वहन जो है वो जाइलम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन जो है हम सौर सेल का जो है प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमको धूप की आवश्यकता होती है। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, सभी। तो इनमें से सभी, क्योंकि मस्तिष्क हमारा इन सब के लिए उत्तरदायी होता है। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का जो है भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का जो है भाग हमारा इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारा इनमें से ऑप्शन सही होगा आपका शुक्र वाहिका, क्योंकि ये पुरुषों के जनन तंत्र का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो जिसमें H+ आयन होगा वो अम्लीय लवण होगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारा बिल्कुल सही जवाब है। फिर लिखा हुआ है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्षारीय धातुएं कौन सी हैं। तो हमारी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये सभी क्षारीय धातुएं हैं और बहुत ही अभिक्रियाशील भी धातुएं हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या नहीं है? तो शरीर की वृद्धि के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है ये कार्य उसका जो है नहीं है। अगला लिखा हुआ है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल के वाहन है तो जो है हमारा जाइलम उत्तरदायी है। फिर लिखा हुआ है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति जो है होती है। तो प्राकृतिक वर्ण से जो है, यही इनका जो है मेन मत था जो है कि प्राकृतिक वर्ण से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक लेंस 0.2 मीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब का जो है आवर्धन जो है करता है, वो कौन सा लेंस होगा? तो आपका वो होगा 0.2 मीटर की दूरी का अवतल लेंस होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? तो बैंगनी रंग के लिए होता है। फिर लिखा हुआ है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य जो है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य हमारा जो है नहीं है? तो आइए हम देखते हैं कौन सा। तो हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो विद्युत अपघट्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आयनों में टूटता नहीं है। फिर लिखा हुआ है, उदासीन घोल के लिए निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कीटोन समूह उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें कौन सा समूह उपस्थित है? कीटोन समूह, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O जो है हमारा जो है लगा हुआ है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडल के नियमानुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो मेंडल के अनुसार जो मटर के पौधे का जीन प्रारूप होता है वो होता है t इंटू में t। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज का अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अगला लिखा हुआ है, घेंघा रोग का नियमन करता है। तो घेंघा रोग का नियमन जो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है करता है। फिर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो तंत्रिकी जो नियंत्रण है वो सिर्फ हमारा पाया जाता है जंतुओं में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। वीडियो पूरा देखिएगा। अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो है यहीं से आप जो है सब कुछ पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारे जो आज के अगले प्रश्न हैं, लिखा हुआ है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। फिर लिखा हुआ है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी हमारी वो होगी हमारी कितनी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फिर लिखा हुआ है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज का अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है? तो बल ज्ञात करने का नियम हमारा जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। आज के हमारे जो अगले प्रश्न हैं वो लिखे हुए हैं, वो फिर से रिपीट हुआ है हमारा जो है क्वेश्चन फिर से जो है रिपीट हुआ है। और हम लोग अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, क्योंकि बहुविकल्पी लगभग हम जो है अपने पढ़ चुके हैं, यही इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो है आप बहुविकल्पी PDF मिल जाएगी, उसमें कुछ आप टेस्ट के लिए जो है सॉल्व रखिएगा हमारे। चलिए कुछ हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन पर जो है डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो है इम्पॉर्टेंट हैं।
तो बहुविकल्पी आप जो है एक बार अपने आप जो है पढ़ लीजिएगा। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं। बाकी कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए हमने जो है बहुविकल्पी इसमें जो छोड़ दिए हैं। तो PDF ले करके आप जो है हमसे ज़रूर जो है इनको सॉल्व करिएगा। तो आइए देखते हैं आज के जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ मत याद करिएगा। तो पहला जो हमारा है वो हमको याद करना है फिजिक्स में लॉन्ग के लिए जो है विद्युत मोटर। क्या याद करना है? विद्युत मोटर, और चित्र सहित याद करना है। उसके अलावा हमको याद करना है साथ साथ उसके जो है डायनमो। 7 नंबर में इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, और जो है जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको वीडियो जरूर याद आएगी कि साइंस में, फिजिक्स में विद्युत मोटर या डायनमो सिर्फ 2 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए याद करने को कहे गए थे। दूसरा हमारा जो है हम लोग बात कर लेते हैं बायो की। तो बायो में हम आपको केवल आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से याद करना है। पहला आपको पढ़ना है पाचन तंत्र, उसके बाद आपको पढ़ना है परिवार नियोजन, दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर पे आता है। आप सिर्फ 4 पढ़िएगा, इसके अलावा कोई भी लॉन्ग के लिए क्वेश्चन मत तैयार करिएगा, चाहे आपका वो प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका जो है कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं 4 से आना है। फिर हम लोग तीसरे पे रखते हैं प्रकाश संश्लेषण, हम नंबर 3 पे रखेंगे। और चौथे नंबर पे हम लोग जो हमने चौथा स्थान दिया है वो दिया है मेंडल के नियमों को। किसको? मेंडल के नियमों को। तो 4 क्वेश्चन आप बायो में तैयार कर लीजिए, और 2 क्वेश्चन हमने आपको फिजिक्स में बताए। अब देखते हैं केमिस्ट्री में लॉन्ग में क्या आएगा। तो केमिस्ट्री में लॉन्ग में आपकी टिप्पणी पूछी जाएंगी, जिसमें से आपकी पहली टिप्पणी होगी स्थिरीकरण, उसके बाद आएगी जो आपकी जो है साबुनीकरण, साबुनीकरण भी बहुत पूछी गई है। फिर आपका होगा मिसल, मिसल के बाद आपका जो पूछा जाएगा वो होगी दहन अभिक्रिया, फिर जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद जो है आपकी पूछी जाएगी सजाती श्रेणी। क्या पूछी जाएगी? सजाती श्रेणी। तो इतनी आप जो है टिप्पणी याद कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, जैसे आपकी जो है आप सक्रियता श्रेणी और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पढ़ लीजिएगा। क्या क्या? सक्रियता श्रेणी और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पढ़ लीजिएगा। तो इतने आप क्वेश्चन अपनी कॉपी पर जो है नोट कर लीजिए। इसके अलावा लॉन्ग के लिए आप कोई भी क्वेश्चन मत पढ़िएगा, विश्वास करिए पेपर जब आपका आएगा तो आपको वीडियो जरूर याद आएगी, और एक बार पेपर के बाद भी वीडियो आएगा, आप देखिएगा कि इसमें से कितना आया है। अब हम 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 60 क्वेश्चन की आप सामने देख रहे होंगे, PDF है जो हम इतने इसमें जो है 60 क्वेश्चन सभी जो है दिए गए हैं। तो इसमें से आप चाहें तो सभी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कैसे ले सकते हैं ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया गया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं साल भर, वो केवल क्या क्या पढ़े आप देख लीजिए। पहली चीज़ आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जरूर पढ़ना है, नेत्र की समंजन क्षमता किसको कहते हैं। फिर आपको पढ़ना है वर्ण विक्षेपण, फिर आपको पढ़ना है मनुष्य में पाए जाने वाले दृष्टिदोष कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके अलावा आपको पढ़ना है ओम का नियम, प्रतिरोध, किलोवाट घंटा की परिभाषा, प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र, और सामर्थ्य क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बल्ब का सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके साथ साथ आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको दिष्ट धारा जनित्र, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर, इतना आपको लॉन्ग के लिए पढ़ के जाना है। फिजिक्स में इन प्रश्नों के अलावा आप कोई भी प्रश्न मत तैयार करिए, यहीं से थ्योरी आएगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, देखें हमको क्या क्या तैयार करना है। तो केमिस्ट्री में हमको विस्थापन अभिक्रिया जरूर पढ़नी है, विकृत गंधिता संक्षारण जरूर पढ़ना है, pH मान की परिभाषा जरूर पढ़नी है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। उसके बाद हमको सक्रियता श्रेणी पढ़ना है, एथिल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और धावन सोडा बनाने की विधि,
और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पढ़ना है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। क्वेश्चन जिसमें टिक लगा रहे हैं आप कहीं पे नोट कर लीजिए और देखिएगा 90% पेपर यहीं से आएगा। फिर हमको मेंडलीव का मूल आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम पढ़ना है। स्त्रीकरण पढ़ना है। मिसल पढ़ना है। बस इसके अलावा आपको इसमें जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपका 100% पेपर यही आएगा। इससे पहले जो मैंने टिप्पणियाँ बताई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ के जाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं बायो में, देखते हैं। तो बायो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता चुका हूँ। उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो उसके अलावा आपको पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने की विधि, प्रकाश संश्लेषण, पाचन तंत्र, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर जो है आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखिए हृदय को आपको जरूर पढ़ लेना है। और क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। उसके अलावा आपको केवल और केवल पढ़ना है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, परिवार नियोजन, आनुवांशिकता, जीवाश्म किसको कहते हैं। और आपको क्या क्या पढ़ना है, एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। आपको पढ़ना है समजात व समरूप अंग। इतने क्वेश्चन आपको जो है बायो में पढ़ने हैं। तो जो जो क्वेश्चन मैंने बताया है आप एक जगह पे नोट कर लीजिए। 90% उम्मीद है यहीं से पेपर आएगा। आप वीडियो को पेपर आने के बाद भी देखिएगा और मिलाइएगा। अगर 90% आपको पेपर ना मिले तो आप जो है हमसे ज़रूर कहिएगा कि सर जो है पेपर हमारा वीडियो से नहीं मिला। आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हम हर विषय का ऐसा ही कोर्स लाने वाले हैं। 90 से 95% पेपर आपको फंसाएंगे। अब क्या होता है जब आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो पहले इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इतना आपको जो है ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके अलावा इसमें आपको जो है 9 और 10 नंबर पढ़ लेना है। बस इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद मानिए कि 90% पेपर आप कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने इसमें नहीं बताए हैं। न्यूमेरिकल हमने एक भी नहीं बताया है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम अलग वीडियो लेकर के आएंगे और हम वादा करते हैं आपसे, इस वीडियो में बताए गए अगर रूल आप फॉलो कर लेते हैं तो 90 से 95 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। वादा करता हूं आपसे, इतने ही प्रश्नों में से पेपर आना है। इतने ही बहुविकल्पी पढ़िए, इतने ही शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िए, इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए। तो तब तक के लिए हम पे जो है भरोसा बनाए रखिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। और पेपर होगा तो आप खुद कहेंगे सर आपने बिल्कुल जो है 100 में 100 नंबर का आपने पेपर जो है हमको जो है करवा दिया। आपको कैसे पता था कि पेपर में क्या क्या आएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक जो है अवश्य शेयर कीजिए। आप सबके प्यार के लिए जो है धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और ज़रूरी अपडेट, चैनल पर प्रत्येक विषय की जो है इसी तरह का क्रैश कोर्स आएगा जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनका सलूशन भी हम आपको दें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।